नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपको कहीं पे रीड करने के लिए या कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बेस के हिसाब से मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो ये वीडियो में मैं ये चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि रिले ऑपरेशंस में सिर्फ रिले नहीं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल होती है, जो बाहर की चीज़ें होती है, वो भी बहुत ही मायने रखती है। तो उसमें से पहली चीज़ है सिटी स्टार पॉइंट्स। मान लो कि ये हमारा लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अभी यहाँ पे फोल्ड होता है, मान लो कि यहाँ पे फोल्ड हुआ है और हमारा ग्राउंड है वो कंडक्टिंग है, ठीक है। ये हमारा जो ग्राउंड होता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग होता है, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। तो ये फोल्ड हमारा ग्राउंड पे अर्थ होता है। तो ये ग्राउंड थ्रू क्लोज पाथ कैसे बनाएगा, तो ग्राउंड थ्रू बनाएगा। और मान लो कि यहाँ हमारा सिटी है, तो उसका जो अर्थ टर्मिनल है सिटी का, उसके साथ ही ये क्लोज्ड पाथ बनाएगा। समझ रहे हो आप। तो ये मेरा जो फोल्ट है, अभी हमें पता है कि सिटी को क्लोज पाथ चाहिए। सिटी को जब फ्लो होना हो तो उसको क्लोज सर्किट चाहिए, नहीं कि ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो होगा नहीं। तो यहाँ पे ये जो फोल्ड का पाथ बना जो यहाँ से यहाँ तक का, तो इसके कारण ये जो करंट है वो रिले के अंदर जाएगा और वो सेंस करेगा कि ये अर्थ फोल्ड कंडीशन है, ठीक है। रिले के अंदर मैं इन शॉर्ट बता दूं आपको, डिटेल में हम सिटी का जो मैं सेशन लूँगा उसमें बात करेंगे। बट अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए बहुत, कि सिटी के अंदर ये जो टर्मिनल हैं S1 और S2 आते हैं, ठीक है। ये आर फेज़ का S1 है, वाई फेज़ का है ऐसा मान लो, और ये बी फेज़ का है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने S2 शॉर्ट किया तो ये तीनों शॉर्ट हो गए और इसको बना दिया मैंने स्टार, और ये मेरा गया आर फेज़ में गया, ये मेरा वाई फेज़ में गया और ये मेरा बी फेज़ में गया। तो ये जो टर्मिनल्स हैं वो रिले के अंदर जाएंगे, आर वाई बी के अंदर, ठीक है। और ये जो मेरा टर्मिनल है एक ही वायर यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तीनों शॉर्ट हो गए तो यहाँ पे एक ही वायर होगा, वो मेरा जाएगा रिले के अंदर, ये रिले के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों हैं जो ओवर करंट रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो है वो अर्थ फोल्ड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जब भी फोल्ड होगा तो उसको अर्थ में करंट चाहिए। अभी मान लो कि ये वायर यहाँ से ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ से मान लो कि ये वायर किसी भी रीज़न से ओपन हो गया, कट हो गया या निकल गया, तो अर्थ फोल्ड कंडीशन में अर्थ फोल्ड जो ट्रिपिंग है वो आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो रिले के लिए सिटी स्टार पॉइंट अर्थ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अर्थ प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपने अर्थ किया वो एक्चुअली अर्थ ही नहीं है, वो बस ऐसे ही ओपन ओपन कोई भी पोजीशन है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो पॉइंट है वो पूरा अर्थ होना चाहिए। तो ये वो जो वायर है मेरा वो पूरा सॉलिडली ग्राउंड होना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन है वो फुलफिल होगी। दूसरा दोस्तों रिले अर्थिंग। रिले अर्थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग हमारे सबस्टेशन के लिए, कोई भी इक्विपमेंट के लिए अर्थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इक्विपमेंट के लिए हो और चाहे वो फिर वो कोई ह्यूमन की सेफ्टी के लिए हो। तो रिले हमारे जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो जब भी फॉल्ट होता है तो उसकी इफ़ेक्ट रिले तक आती है। तो अगर रिले हमारे अर्थ नहीं होंगे तो उसकी इफेक्टिव की वजह से हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जो डेलिकेट पार्ट्स होते हैं रिले के अंदर, जो चिप्स वगैरह होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसको डैमेज हो सकता है, उसके कार्ड्स को डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी सीटी रेशियो जो है, मान लो कि 600/1 हमने सिलेक्ट किया, तो वो किस बेस पे किया, तो हमारे लोड के हिसाब से। हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है मान लो कि ये, तो ये इस पे मान लो कि 100 एम्पियर है सिर्फ लोड, तो हम 600 एम्पियर का सीटी नहीं लगा सकते, हम इसके ऊपर 200 या फिर 300 का सीटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सीटी रेशियो हम सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हमारा जो रिले है वो काम करेगा। तो वो
दोनों मैच होनी चाहिए। हमारा रिले के अंदर जो सिटी रेशियो हम जो डालेंगे और जो हमारा एक्चुअल यार्ड में, हमारा स्विच यार्ड में जो सिटी होगा, ये दोनों का मैचिंग होना चाहिए। और रिले के अंदर फैसिलिटी होती है दोस्तों 5 एम्पियर और 1 एम्पियर की सिटी की। तो हमें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा जो रिले का कनेक्शन है वो 5 एम्पियर में करना है या 1 एम्पियर में करना है, हमारी सिटी के हिसाब से। ठीक है, हमारी सिटी 1 एम्पियर की है तो हमें 1 एम्पियर में करना है, हमारी सिटी 5 एम्पियर की है तो हमें 5 एम्पियर में करना है। ठीक है, अगर हमने गलती से ये कनेक्शन रॉन्ग कर दिया तो रिले ऑपरेशन गलत होगा। तो सिटी और पीटी सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह पीटी सिलेक्शन भी, कि हमारी जो सीट पीटी है वो कोई भी पीटी हो दोस्तों, 66 की हो या फिर 132 की हो या फिर 220 क्लास की हो, कोई भी पीटी हो, उसकी सेकेंडरी हमेशा 110 वोल्ट ही रहती है। ओके, तो काफ़ी रिले हैं जो जैसे कि डायरेक्शन रिले हो गया, डिस्टेंस रिले हो गया, उसको पीटी सिलेक्शन प्रॉपरली चाहिए। अगर एक भी फेज़ नहीं मिलता है RYB में से तो वो रिले वर्क करेगा नहीं दोस्तों, वो रिले रॉन्ग वर्क करेगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा। कई रिले ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटेक्शन ब्लॉक हो जाता है, अगर पीटी चली जाती है तो वो प्रोटेक्शन ब्लॉक हो जाता है, वो रिले काम नहीं करेगा। कोई रिले है वो माल फंक्शन करता है अगर पीटी नहीं आती है तो दोस्तों रिले को आर फेज़, वाई बी फेज़ और कीज तीनों पीटी मिलनी चाहिए, तभी वो रिले परफेक्टली वर्क करेगा। इसके डिटेल में हम डायरेक्शन रिले के जब सेशन आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल में। फेज सीक्वेंस और पोलैरिटी दोस्तों, फेज सीक्वेंस और पोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मेरा रिले के अंदर RYB CT दिया, वही पोजीशन में RYB PT होना चाहिए। अगर मान लो कि हमने RYB CT ये सीक्वेंस में दिया और PT का सीक्वेंस हमारा हो गया BYR, तो इसका मतलब कि रिले को जो इनपुट जा रहा है वो क्या जा रहा है, रॉन्ग जा रहा है। ठीक है, रिले और सिटी और पीटी दोनों के हिसाब से चलता है। तो अगर ये रॉन्ग हमने कनेक्शन कर दिया, रॉन्ग फीडिंग कर दिया, तो इसका भी रिले रॉन्ग ऑपरेशन आएगा। ठीक है, रिले ठीक से काम करेगा नहीं, रिले अपना माल फंक्शन करेगा, वो गलत फोल्ड पे ऑपरेट हो जाएगा। तो पोलैरिटी और फेज सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात दोस्तों, मैंने जैसे ही यहाँ पे बताया था कि सिटी के अंदर S1 और S2 कनेक्शन होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी साइड पे मान लो कि ये वायर S1 और S2। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे एक मैं आपको थंब रूल बता दूँ कि जिस साइड का प्रोटेक्शन करना हो उस साइड का स्टार होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, उसका पीछे का रीज़न क्या है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अदरवाइज़ मैं पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ उसके ऊपर, पूरा सिटी के ऊपर, सिटी के वायरिंग के ऊपर, तब मैं आपको वो समझाऊँगा। फ़िलहाल ये समझते हैं कि पोलैरिटी चेंज। तो मान लो कि S1 और यहाँ पे S2 और S2 है। मान लो कि हमने कनेक्शन यहाँ पे कर दिया, इन तीनों को शॉर्ट करके यहाँ पे अर्थ को अर्थ कर दिया, स्टार बना दिया, और ये हमने रिले में इनपुट दे दिया तीनों, तो ये गलत कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, रिले हमारा रॉन्ग ऑपरेशन होगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेशन ऑपरेट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं करेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिटी पीटी का कनेक्शंस रिले के हिसाब से करना है। सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के पैरामीटर्स दोस्तों, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड दोनों के पैरामीटर्स हमें जानना ज़रूरी है। कोई भी रिले का सेटिंग करते हैं, कोई भी रिले को हम कमीशनिंग करते हैं, तो हमारा जो सेंडिंग एंड मीन्स की ए है, हमारा ए पावर बी को दे रहा है, तो ए हमारा सेंडिंग एंड हुआ और बी हमारा रिसीव कर रहा है, तो ये रिसीविंग एंड हुआ। तो बी का कंडीशन क्या है और ए का कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो रिले हैं उसका कन्फिगरेशन और उसका इनपुट्स वगैरह हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि बी है वो लोड है, मीन्स कि लास्ट हमारा पॉइंट है, बी से आगे भी जा रहा है, या फिर बी कोई अदर सोर्स के साथ कनेक्टेड है जो जनरेशन्स के साथ कनेक्टेड है। ये सारी कंडीशन है। हम जब रिले का सेटिंग्स करते हैं, रिले को जब हम यूज़ करते हैं, तो ये पूरा नेटवर्क हमें देखना पड़ता है, इनिशियल स्टेज से लेके एंड तक। मान लो कि ये ए है तो ए को पावर कौन दे रहा है वो भी हमें देखना होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फॉल्ट लेवल, ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं। फॉल्ट लेवल के बिना कुछ भी नहीं होता। फॉल्ट लेवल क्या है दोस्तों, तो फॉल्ट लेवल ये है कि मान लो कि ये हमारा बस है। ठीक है, ये मान लो कि ये 220 का बस है, तो ये 220 है वो नीचे बहुत सारी लाइन को पावर दे रहा है। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ, तो ये फॉल्ट कहाँ से आएगा, तो ये बस में से ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये बस है वो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। ठीक है,
तो ये जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा सोर्स हो गया, मेन सोर्स है ये। तो ये ट्रांसफार्मर फुल फीड करेगा और यहाँ से होके यहाँ तक आएगा। तो ये कितना फोल्ड फीड करेगा, कितने अमाउंट में कितना किलो एम्पियर होगा, वो डिसाइड करेगा ये बस का फॉल्ट लेवल। ठीक है, इसके साथ कनेक्टेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं, ट्रांसफार्मर से लेके ये यहाँ पे जो भी पावर दे रहा है, ट्रांसफार्मर के अलावा जो भी ट्रांसमिशन लाइन है, जो भी कनेक्टेड दूसरे सबस्टेशंस हैं, वो सारों चीज़ों का कैलकुलेशन करके एक वैल्यू आती है। मान लो कि वो वैल्यू आई 40 किलो एम्पियर, तो ये 40 किलो एम्पियर ये बस का मैक्सिमम फोल्ट लेवल हो गया। मीन्स कि इसके ऊपर कभी फोल्ट जाएगा नहीं, ये पूरा कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये पूरा जानने के लिए हमें पूरा ग्रिड का लेना पड़ता है, क्योंकि इसका फोल्ट लेवल जानने के लिए इसके आगे का सबस्टेशन का फोल्ट लेवल चाहिए। तो एंड में कौन आया, तो जनरेशन आया। तो जनरेशन से लेके एंड तक का पूरा फॉल्ट लेवल कैलकुलेट करना होता है। ये फॉल्ट लेवल हमें रिले का सेटिंग्स में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे कितना फॉल्ट आ सकता है वो हम कैसे पता चलेगा। तो यहाँ का जो बस है वो बस का हम फॉल्ट लेवल जानेंगे, तब पता चलेगा कि ये रिले है, वो मुझे इस हिसाब से सेट करना है कि इतना भी फॉल्ट करंट आए। मान लो कि यहाँ का ये जो बस है वहाँ का फॉल्ट लेवल 5000 एम्पियर है, तो हमें रिले सेट इस ऐसे करना है कि 5000 एम्पियर भी आएगा तो भी हमारा ये पोर्शन वाला ब्रेकर ही ट्रिप होना चाहिए, इसके आगे वाला ये पोर्शन का ब्रेकर ट्रिप होना नहीं चाहिए। ठीक है, यही ब्रेकर निकलना चाहिए। तो मुझे 5000 एम्पियर के हिसाब से सेट करना है रिले का ग्रेडिंग कि मेरा यही ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए, मेरा जो सोर्स है वो ट्रिप नहीं होना चाहिए। तो फोल्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फोल्ट लेवल और एक रिले का सेटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा हम करते हैं अर्थिंग के लिए दोस्तों। अर्थिंग बिना फोल्ट लेवल के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितना अमाउंट हमारा फोल्ट है वो ग्राउंड में जाएगा। ठीक है, वो ग्राउंड में जाएगा, उसके हिसाब से ग्राउंड के अंदर कितने कंडक्टर्स अर्थिंग रोड जो यूज़ होते हैं वो कितने करंट रेटिंग के यूज़ करना है वो कैसे पता चलेगा, तो फोल्ट लेवल के हिसाब से पता चलेगा दोस्तों। दूसरा, हमें आर्क शूट, कभी कभी आर्क फ्लैश होती है तो उसके लिए सूट पहनना होता है। तो वो जो आर्क शूट है वो आर्क शूट का भी कैलकुलेशन है, वो फोल्ट लेवल के हिसाब से होता है कि जितना फोल्ट लेवल ज़्यादा होगा उतना फ्लैश ओवर, उतना स्पार्किंग, उतना फायर ज़्यादा होगा, उतना वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो आर्क सूट जो पहनते हैं जब हम, तो वो ये कैलकुलेशन के हिसाब से पहनते हैं कि हमारा जो फोल्ट लेवल है वो ज़्यादा होगा तो आर्क सूट का भी रेटिंग्स ज़्यादा होगा। दोस्तों फोल्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इक्विपमेंट डिज़ाइन भी इसके ऊपर होता है दोस्तों। इक्विपमेंट जो हमारे सबस्टेशन के होते हैं उसके डिज़ाइन है, उसका हमें हमारा कोई भी सबस्टेशन है उसके ऊपर कितना इक्विपमेंट्स लगाना है, उसका रेटिंग क्या होना चाहिए, उस पर भी फोल्ट लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। फोल्ट लेवल पे आपको ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको चाहिए, अगर आपको जानना है पूरा डिज़ाइन, इक्विपमेंट डिज़ाइन कैसे करते हैं फोल्ट लेवल पे, वो सारा डिटेल में मैं आपको शेयर करूँगा दोस्तों। दूसरा आता है डीसी हेल्दी। डीसी के बिना रिले नहीं चलता है, वो हमने पहले ही सेशन में बताया था कि रिले है वो है, उसको डीसी सप्लाई चाहिए। डीसी सप्लाई नहीं है तो रिले काम नहीं करेगा, रिले का डिस्प्ले बंद हो जाएगा, रिले का फंक्शन बंद हो जाएगा और कोई भी फॉल्ट आएगा वो रिले सेंस करेगा नहीं। दूसरा दोस्तों, लीकेज क्या होता है। मान लो कि हमारा डीसी है उसमें दो वायर होते हैं दोस्तों, J1 और J2। J1 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, J2 है वो नेगेटिव होता है, और दोनों का बीच का वोल्टेज है वो 110 भी हो सकता है या 220 भी हो सकता है, हमारा जो बैटरी है उसके हिसाब से। अगर मान लो कि ये जो वायर है वो कहीं पे अर्थ होता है, ठीक है, तो ये अर्थ लीकेज बोलते हैं इसको। तो मुझे ये 110 J1 और J2 में 110 तो मिलेंगे दोनों के बीच में, बट अगर मैं J1 को विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ में मेज़र करूँगा तो एक्चुअली हेल्दी कंडीशन में ये 55 और J2 भी 55 होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, बट अगर मान लो कि अर्थ लीकेज है पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो यहाँ पे मुझे 55 नहीं दिखाएगा, यहाँ पे मुझे कुछ भी दिखाएगा 20, और बाकी का जो है वो 90 यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा अर्थ लीकेज है, पूरा ग्राउंड है तो यहाँ पे 10 दिखाएगा और यहाँ पे 100 दिखाएगा, तो बैलेंस वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो कभी भी आपको अर्थ लीकेज ढूंढना है तो आपको विथ रिस्पेक्ट दोनों को बीच में नहीं अर्थ मेज़र करना है वोल्टेज, आपको मेज़र करना है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ।
अर्थ के साथ आप उसका मैच कीजिए, अर्थ के साथ उसको मेज़र कीजिए और उसके साथ बैलेंस वोल्टेज आने चाहिए। तो डीसी अर्थ लीकेज होता है, उससे काफ़ी बार ऐसा ऐसा सामने आया है कि बहुत सारे रिलेज माल फंक्शन करते हैं जो कॉइल बेस्ड होते हैं। जो रिले के अंदर कॉइल आती है, वैसे रिले को अगर हम अर्थ लीकेज वाला पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं तो ये रिले जो है वो माल फंक्शंस करते हैं, वो रॉन्ग ऑपरेट करते हैं, कुछ भी बिना बिना कोई फॉल्ट, बिना कोई प्रॉब्लम ऑपरेट हो जाते हैं। और डीसी लीकेज से प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, दूसरा बहुत ही अहम प्रॉब्लम है दोस्तों, ये मेरा मान लो कि ये मेरा सीटी है, इसको मैंने यहाँ पे ग्राउंड किया है स्विच यार्ड में। मान लो कि इस पर फॉल्ट हुआ और ये ब्लास्ट हो गया, मान लो ये सीटी मेरा क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया तो ये पूरा अर्थ है, मेरा मेरा जो फोल्ड करंट है वो कहाँ पे जाएगा, अर्थ पे जाएगा, लो रेजिस्टिव पाथ। अर्थ फोल्ड हमेशा हमेशा कहाँ पे जाएगा, अर्थ करंट लो रेजिस्टिव पाथ पे ही जाएगा। तो ये यहाँ पे गया। अब मान लो कि मेरा डीसी है, वो उसमें अर्थ लीकेज है, तो ये भी पार्शियली अर्थ हो गया, मान लो ये भी क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो अर्थ और अर्थ क्या हुआ, कॉमन हुए। तो मेरा फोल्ड करंट है वो यहाँ से होके, यहाँ से होके, यहाँ से होके, ये अर्थ वायर से होके पूरा ये पॉजिटिव में चला जाएगा। जैसे ही इसमें गया तो ये तो कहाँ पे हमने कनेक्ट किया, रिले में किया है, तो पूरा रिले वो है डैमेज कर देगा। रिले का इंटरनल जो पार्ट्स हैं, डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, उसको डैमेज कर देगा। ठीक है, क्योंकि इतना हैवी फोल्ड करंट वो रिले इंटरनली वो फेस नहीं कर सकता, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो डीसी अर्थ लीकेज बहुत ही डेंजरस चीज़ है हमारे सबस्टेशन पावर सिस्टम के अंदर, तो उसको कभी भी रहना नहीं चाहिए, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। वैसे ही कंट्रोल केबल हेल्दी दोस्तों, सेम चीज़ एप्लीकेबल है कंट्रोल केबल हेल्दी में, कि मान लो कि मेरा ब्रेकर का केबल है जो ब्रेकर में जा रहा है, तो ब्रेकर के अंदर भी क्या होगा, डीसी होगा, J1 J2 या K1 K2 कोई भी नाम है। ठीक है, तो सेम चीज़ एप्लीकेबल है कि ये भी केबल मेरा अर्थ है या डैमेज है, या उसका उसका जो आर्मर है ऊपर उसके उसके साथ डैमेज है, तो कभी कभी स्विच यार्ड में कभी भी पावर सिस्टम में फॉल्ट होगा तो वो फॉल्ट ये पाथ भी चूज़ करेगा। और यहाँ से हमारा जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो रिलेज हैं, ब्रेकर्स के अंदर कोई कॉन्टेक्टर्स हैं, वो सारे डैमेज करेगा दोस्तों। तो कंट्रोल केबल का हेल्दीनेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, तो हमें उसी पे भी ध्यान देना चाहिए। कंट्रोल केबल हेल्दीनेस के लिए हमें क्या करना है, तो 1 kV देना है केबल को विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और हमें आईआर वैल्यू मेज़र करना है दोस्तों। आईआर वैल्यू है वो 0 नहीं आनी चाहिए, किलो ओम में नहीं आनी चाहिए। किलो ओम मीन्स कि ये शॉर्ट हो गया पार्शियली। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि ये वायर है, तो ये वायर पार्शियली ग्राउंड है। ठीक है, पार्शियली मीन्स कि इसका इंसुलेशन ग्राउंड के साथ बहुत ही कम है, इसको पार्शियली ग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, जिस वायर का इंसुलेशन अर्थ के साथ बहुत ही कम है उसको पार्शियली ग्राउंड बोलते हैं। पूरा जो वायर कंप्लीटली ग्राउंड है उसका तो कंटिन्यूटी आएगा अर्थ के साथ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वायर जो होते हैं उसकी कंटिन्यूटी अर्थ के साथ नहीं आती है, बट वो पार्शियली अर्थ होते हैं। तो ऐसे वायर्स को ढूंढने के लिए हमें उस पर 1 kV देना होता है, वोल्टेज देना होता है। वोल्टेज की मदद से क्या होगा कि ये जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा टेम्पररी, और हमें पता चलेगा कि ये वायर जो है वो अर्थ पे इंसुलेशन उसका वीक है, तो ये डायरेक्टली अर्थ ही है, वन काइंड ऑफ। सेम फिनोमिना जब फॉल्ट आएगा इस पर तब एप्लीकेबल होगा, जब इस पे ये वायर पे फॉल्ट जाएगा। मान लो कि ये अर्थ पार्शियली है, पूरे कंप्लीटली अर्थ नहीं है, तो फॉल्ट यहाँ से एंटर हो जाएगा और ये वायर के थ्रू हमारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स रिलीज के अंदर वो एंटर हो जाएगा। तो सेम चीज़ हमें ढूंढने के लिए अप्लाई करनी है कि हमें मेगर से 1 kV देना है, और विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें ये वायर को मेगर 1 kV करना है। अगर ये वैल्यू कम आती है या 1 किलो ओम या फिर किलो ओम के अंदर आती है तो आपको समझना है कि ये वायर फेल है। अगर ये मेगा ओम में या फिर गीगा ओम में आती है तो ये वायर सही है, इसका इंसुलेशन सही है। और दोस्तों लास्ट में है प्रॉपर रिले सेटिंग्स। ठीक है, रिले क्या है, एक मशीन है। अब मशीन को जैसा आप अंदर डालोगे जो भी पैरामीटर्स है उसके हिसाब से वो आउटपुट देगा। आप अगर रॉन्ग फीडबैक रॉन्ग इनपुट डालोगे तो आउटपुट रॉन्ग मिलेगा, अगर आप सही इनपुट डालोगे तो आउटपुट सही मिलेगा। तो रिले का जो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है, प्रॉपर सेटिंग्स हैं, इसके सारे पैरामीटर्स हैं, वो कम्प्लीटली हमें पूरे समझ के, सिस्टम को समझ के पूरा
हम जैसे मैंने बताया सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड को पूरा समझ के हमें उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है। रिले के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमारे आने वाले वीडियोस में मैं 1 बाय 1 रिलेज लूँगा और उसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और कोई कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो सारा डिटेल में मैं बताऊँगा वो आने वाले वीडियो में। अगर रिले सेटिंग्स आपने सही नहीं किए हैं तो रिले 100% माल ऑपरेशन देगा, 100% वो रॉन्ग ऑपरेशन देगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी समझना है, ज़्यादा कोई क्वायरी है, तो आप मुझे कमेंट में या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। शेयर कीजिए ये वीडियो और अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।